तो वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम का यूनिट 4 डाटा एंड इन्फॉर्मेशन नंबर सिस्टम्स बाइनरी अरिथमेटिक एल्गोरिथम्स एंड डाटाबेस कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली सारी यूनिट्स कवर कर रखी हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन आप जाके कोर्स सेक्शन से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका यूनिट 4 कवर करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस यूनिट में का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं डाटा के बारे में। डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स रो फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग अंटिल प्रोसीड। तो आपके पास जो रो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होता, जब तक उसे प्रोसेस ना कर लिया जाए, उसी को हम डाटा कहते हैं। तो जो डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज होता है एंड वो मीनिंगलेस होता है। सो एज एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है 45 राहुल 78 सीएससी। देन आपके ये रो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इससे आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये किस चीज के रिलेटेड है। देन इसी को हम आपको डाटा कहते हैं। सो देन आपका नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन डाटा इज प्रोसीड ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू गिव मीनिंग इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन। तो व्हेन हम जब डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कोई चेंजेस करते हैं जिससे कि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए, उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एज एग्जाम्पल राहुल सीएससी स्टूडेंट स्कोर्ड 78 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको जो ऊपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यहाँ पे आपको जो डाटा दिया गया था, इससे आपको क्लियर नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे आपको लाइक चेंजेस करने के बाद यहाँ पे पूरा मेंशन है राहुल जो है सीएससी स्टूडेंट है जिसके 78 मार्क्स आए हैं। तो इससे आपको मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। देन इसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको जो डाटा होता है रो फैक्ट्स होता है जिससे आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होता है, एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन होता है डाटा को प्रोसेस करने के बाद जब उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सो आई होप आपको डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो देन आपका नेक्स्ट मेंशन है डिफरेंसेस क्या होते हैं आपके डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में। तो डाटा जो होता है आपका रो फैक्ट्स होता है, एंड जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोसीड फैक्ट्स होता है। जो डाटा होता है आपका अनऑर्गेनाइज होता है, एंड जो इन्फॉर्मेशन होता है आपका ऑर्गेनाइज होता है। डाटा के पास कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, एंड आपके इन्फॉर्मेशन के पास स्पेसिफिक मीनिंग होता है। डाटा का एग्जांपल है 50 60, आपका जस्ट ये रैंडम फैक्ट है। एंड आपका इन्फॉर्मेशन है, जब हम इसे प्रोसेस कर लेंगे डाटा को, देन इसका एवरेज जो आएगा 55 आएगा। देन आपका ये इन्फॉर्मेशन है। सो इन शॉर्ट आपको डाटा को प्रोसेस करने के बाद ही आपका इन्फॉर्मेशन फाइंड होता है। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर सिस्टम एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सो एज आप सभी को पता होगा, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 एंड 1। एज यहाँ पे मेंशन है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी 0 एंड 1। सो कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। बट ह्यूमंस जो हम सब आप सब यूज करते हैं नंबर्स, हम 0 to 9 नंबर यूज करते हैं। जहाँ पे हमें यूज करना होता है, जहाँ भी कुछ हमें मेंशन करना होता है नंबर्स में, हम 0 to 9 लाइक 11 12 13 0 1 2 5 ये सब नंबर्स यूज करते हैं, बट आपका कंप्यूटर यूज नहीं करता। तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ सके एंड अपनी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझा सके, तो इसी के लिए हम नंबर सिस्टम एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो देन यहाँ पे आगे मेंशन है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट नंबर सिस्टम। सो हम आपस में कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के साथ, एंड कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ सके एंड अपनी लैंग्वेज समझा सके। सो इसी के लिए हमें नंबर सिस्टम की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, उनके बेस डिजिट एंड एग्जाम्पल्स मेंशन है। एज यहाँ पे सबसे पहला है डेसिमल। तो डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, एंड इसकी जो डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, लाइक 2 3 4। सो आपके जो आप यूज करते हो नंबर्स वो आपका डेसिमल्स के अंदर आता है। देन आपका सेकंड है बाइनरी। सो बाइनरी जो नंबर होते हैं उसका जो बेस होता है 2 होता है, एंड इसके जो डिजिट्स होते हैं केवल 0 एंड 1 होती है। एज एग्जाम्पल 1011। तो इसमें आप केवल दो ही नंबर यूज करते हो, 1 और 0। इसके अलावा कोई आप एक्स्ट्रा नंबर यूज नहीं करते। देन आपका नेक्स्ट है ऑक्टल। तो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, एंड ये नंबर होते हैं आपके केवल 0 से लेकर 7 तक। इसके अलावा आप कोई नंबर यूज नहीं कर सकते ऑक्टल नंबर के अंदर। एंड एज एग्जाम्पल 3 5 6 आपका केवल 0 to 7 नंबर्स में आता है। तो ये आपका एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। देन आपका नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। इसमें आप क्या करते हो, 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज करते हो, एंड उसके बाद अगर आपको 10 11 12 13 लिखना होता है, देन आप ए से लेकर एफ तक आप अल्फाबेट्स यूज करते हो, लाइक 2 F 7 A। तो आई होप आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम्स क्लियर हो गए होंगे, इनके बेसिस एंड डिजिट समझ में आ गए होंगे। तो देन यहाँ पे नेक्स्ट नोट मेंशन है। एज यहाँ पे मेंशन है बाइनरी यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। तो आपका जो बाइनरी नंबर है वो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, एंड हेक्साडेसिमल जो नंबर्स हैं वो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, जिससे कि वो कॉम्पैक्ट तरीके से अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड अपने कंप्यूटर्स को समझा सकें। तो आई होप आपको सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। तो एज आपने यहाँ पे पढ़ा कि आपके डेसिमल बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होते हैं, देन इनमें कन्वर्जन कैसे करते हैं, लाइक डेसिमल टू आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ऑक्टल में करना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में करना है, लाइक आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करना है। देन इनमें कन्वर्जन होता कैसे है, तो आपके नेक्स्ट यही मेंशन है। तो इसको यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे पास राइटिंग पेन वगैरह है नहीं, ना ही मेरे पास बोर्ड वगैरह की मैं आपको समझा सकूँ अच्छे तरीके से। इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपका पूरा कन्वर्जन होता कैसा है, एंड आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसको मैं आपको आपके कोर्स सेक्शन में वीडियो शेयर कर दूंगा, आपसे वॉच करना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके स्टेप्स मेंशन है, मैं इसके नोट्स यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, आप इसे पढ़ना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा।
तो आप अपने कोर्स सेक्शन में जानना, वहाँ पे आपको सारे नंबर सिस्टम्स के जो है वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड ये आपको एग्जाम में भी आ जाता है, 2 या 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि उसे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, आप जो भी कन्वर्जन है उसे करके दिखाओ एंड नंबर फाइंड करो। तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आपका फोर्थ टॉपिक है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी। सो अगर आपके नंबर्स को नेगेटिवली शो करना होता है आपके बाइनरी सिस्टम के अंदर, देन इसके लिए आपका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करते कैसे? लाइक आपके बाइनरी में नंबर्स लिखे हुए हैं, देन उनको सिंपली आपको उल्टा कर देना है। लाइक आपका 1 है उसे 0 कर देना है, 0 को 1 कर देना है, बस आपको यही करना है। लाइक यहाँ पे आपका नंबर गिवन है 1011 001। देन हम वंस कॉम्प्लीमेंट में इसे उल्टा कर देंगे। लाइक 1 को हम 0 लिख देंगे, 0 को 1 लिख देंगे, डबल 1 को डबल 0 लिख देंगे, डबल 0 को डबल 1 कर देंगे एंड 1 को 0 कर देंगे। देन आपका ये नंबर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप इस बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करो, वंस कॉम्प्लीमेंट करो, देन सिंपली आपको इसे उल्टा कर देना है। एंड अब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सिंपली जैसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करा है, एक बार आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कर देना है। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको लास्ट में आपके लास्ट डिजिट चेंज करके उसमें 1 ऐड कर देना है। तो एज यहाँ पे नंबर गिवन है, हमने स्टार्टिंग में इसे वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मीन्स 1 का 0, 0 का 1 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करा, इसके लास्ट में हमने 1 ऐड कर दिया। एज यहाँ पे देख सकते हो सारी डिजिट सेम है, बट लास्ट में जो आपका 0 था उसको हटा के हमने 1 ऐड कर दिया। तो आपका जो ये नंबर फाइंड हुआ ऐड करने के बाद 1, देन आपका ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। सो अगर आपको कोई टूज कॉम्प्लीमेंट करने को बोले, सिंपली आपको फर्स्ट एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें आपको लास्ट में 1 ऐड कर देना, देन आपका वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है टूज कॉम्प्लीमेंट्स हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स एंड सिंप्लीफाइंग सब्सट्रैक्शन। तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करा जाता है नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, एंड सब्सट्रैक्शन वगैरह अगर करी जाती है देन उनको सिंप्लीफाई तरीके से कर सकता है। इसके बाद अगर फिफ्थ टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक। सो बाइनरी अर्थमेटिक में सिंपली आपको बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आपको सिंपली ये समझना है। एज यहाँ पे सबसे पहले गिवन है बाइनरी एडिशन रूल। सो बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपके 2 नंबर्स गिवन है ए एंड बी। तो लाइक यहाँ पे आपका जो ए नंबर है वो 0 है एंड बी नंबर भी 0 है। Then इनको अगर हम सम करेंगे तो इनका सम जो आएगा वो 0 आएगा, एंड इसका जो कैरी भी होगा वो 0 ही होगा। एज यहाँ पे आपका सेकंड गिवन है, लाइक आपके पास 2 नंबर है 0 एंड 1। तो अगर आप इनको सम करोगे देन 0 1 का जो सम आएगा वो 1 आएगा, एंड जो कैरी आएगा वो 0 आएगा। देन आपका ए नंबर 1 है एंड बी नंबर 0 है, देन अगर आप इसे सम करोगे तो इसका भी सम जो आएगा वो 1 आएगा एंड कैरी 0 आएगा। देन आपका लास्ट में अगर दोनों ही नंबर 1 है, देन अगर आप इन्हें सम करोगे देन 1 1 का जो सम आएगा वो 0 आएगा, एंड इसका जो कैरी आएगा वो 1 आएगा। तो आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा, बट आपको लास्ट में ध्यान देना है कि अगर आपके पास 2 सेम नंबर्स का सम करना है, दोनों ही 1 है, देन उनका जो कैरी आएगा वो 1 आएगा। एज यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, अगर आप इनको सम करोगे देन आपका ये वो 11 000 आएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया हुआ है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। सो एज यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी। तो इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सबसे पहला है अगर ए नंबर भी 0 है एंड बी नंबर भी 0 है, देन इनका डिफरेंस भी जो आएगा वो 0 आएगा, एंड में जो बोरो हमने नंबर करा वो भी 0 ही करा। अगर आपका ए नंबर जो है वो 1 है एंड बी नंबर जो आपका है वो 0 है, देन इनमें डिफरेंस आपका 1 आएगा एंड बोरो आएगा 0। एंड अगर आपका ए नंबर 0 है एंड अगर आपका बी नंबर 1 है, तो अगर आप 0 में से 1 माइनस करोगे देन आपका एक इसमें आपका बोरो आ जाएगा, उसे आप बोरो में लिख देना। तो एज आपको यहाँ पे अगर आपका दोनों ही सेम है, अगर आप 1 में से 1 बट सब्ट्रैक्ट करोगे देन इसका जो डिफरेंस आएगा 0 आएगा, एंड इसमें आपने जो बोरो करा है आपने 0 करा है। तो आई होप क्लियर हो गया। आपको बस यहाँ पे दोनों में ध्यान देना है कि अगर आप 1 में से 0 करोगे देन आपका 1 आएगा, एंड अगर आप 0 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे देन आपका एक बोरो बचेगा। तो आई होप आपको बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। Then इसके बाद आपका सिक्स टॉपिक है एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम्स क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज लाइक अ रेसिपी फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। आपका जो एल्गोरिथम होता है एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एज आप ये समझो कि एक टाइप की रेसिपी है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिखे आपको उस एल्गोरिथम को फॉलो करना है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। एज यहाँ पे एग्जाम्पल है एल्गोरिथम टू फाइंड अ सम ऑफ 2 नंबर। सो एज यहाँ पे आपका एक एल्गोरिथम दिया हुआ है कि 2 नंबर का सम फाइंड करना है, उस एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहला है इनपुट। आपको 2 नंबर लेने ए एंड बी, उनमें आपको सम करना है, ए एंड बी को सम करना है, देन आपको रिजल्ट प्रिंट कर देना है, देन आपको स्टॉप कर देना है। देन आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गया कि आपके सम निकालते कैसे। आपको कभी भी सम निकालना है, आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, देन आप इस तरीके से सम निकाल सकते हो। तो आपका जो आउटपुट आएगा दोनों नंबर का सम जो होगा वो आप आ जाएगा। तो आई होप आपको 6 टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपका 7th टॉपिक है सूडो कोड। सो सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड इज एन इंग्लिश लाइक अ वे ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिथम। सो आपका जो सूडो कोड है एक इंग्लिश में लिखने का तरीका है किसी भी एल्गोरिथम को। इट लुक लाइक कोड बट नॉट रिटन इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका एक कोड जैसा दिखता है बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा नहीं जाता, सिंपली आपके इंग्लिश के लेटर्स में लिखा जाता है। एज यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, लाइक स्टार्ट, इनपुट ए बी,
सम ए प्लस बी प्रिंट सम एंड। देन आपको सिंपली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आपका सिंपली यहाँ पे इंग्लिश में लेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिला। देन इसी को हम आपका सूडो कोड कहते हैं। आपके लेटर्स एंड वर्ड का यूज करके यहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। देन यहाँ पे लास्ट में मेंशन है यूज टू प्लान लॉजिक बिफोर कोडिंग। सो आपके लॉजिक को प्लान करने के लिए कोडिंग से पहले आपका सूडो कोड यूज करा जाता है। तो आई होप आपको सूडो कोड समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आपका एथ टॉपिक है फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट का काम क्या होता है? A flow chart is a visual diagram that represent the steps of an algorithm using symbols and arrows. So आपका जो फ्लो चार्ट होता है एक विजुअल डायग्राम होता है जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हो कि आपके एल्गोरिथम को सॉल्व कैसे करा जाएगा, एरोज एंड आपका जो है डिफरेंट शेप्स का यूज करके। तो यहाँ पे आपके कॉमन सिंबल्स एंड उसके मीनिंग यहाँ पे गिवन है। लाइक यहाँ पे आपको इलिप्स शेप देखने को मिल रहा होगा। सो आपका जो ये है फ्लो चार्ट के अंदर आपका स्टार्ट भी किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आपका ये जो आपका सिंबल है ये यूज करा जाता है। देन आपका सेकंड यहाँ पे पैरेललोग्राम देखने को मिल रहा होगा। तो ये एज अ इनपुट लेने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए आपका यूज करा जाता है। देन यहाँ पे आपको एक डायमंड की शेप में देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको कोई भी लॉजिकल बिल्डिंग करनी है, आपको कोई भी कंडीशन लगानी है, देन आपका एक डायमंड शेप यूज करा जाता है। देन अगर कोई प्रोसेस करना है आपको, लाइक सम करना है ए प्लस बी, देन इसके लिए आपके प्रोसेस के लिए सिंपल आपका रेक्टेंगल यूज करा जाता है। एंड आपको अगर आउटपुट देना होगा देन आपको सिंपली पैरेललोग्राम यूज करना है। एंड अगर आपके अपने प्रोग्राम को एंड करना है, अपने एल्गोरिथम को एंड करना है, उसके लिए आपको सिंपली फिर से लास्ट में इलिप्स का यूज करना है, देन आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे एग्जांपल्स भी मेंशन है। लाइक अगर आपको स्टार्ट करना है देन आप एक सिंपली इलिप्स का यूज करोगे, इनपुट लेना है देन आप पैरेललोग्राम का यूज करोगे, आपको सम करना है देन आप प्रोसेस के लिए आप रेक्टेंगल का यूज करोगे, आपको प्रिंट करना है आउटपुट निकलवाना है देन इसके लिए आप फिर से पैरेललोग्राम का यूज करोगे, अगर आपको स्टॉप करना है फिर से आप इलिप्स का यूज करोगे। देन आपके किसी भी एल्गोरिथम को या फिर प्रोग्राम को लिखने से पहले आपका एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है कि आप इस एल्गोरिथम का यूज करोगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। सो आई होप आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आपका नाइन्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेसेस। सो डाटाबेसेस क्या होता है? अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट। सो आपका जो डाटाबेस है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है। मींस आपके पास अगर ढेर सारा डाटा आ जाए आप उसमें अगर उसे एक्सेस कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, देन एज आपका वो डाटाबेस की तरह ट्रीट होगा। एज एग्जांपल a student database might contain roll number, class, course, marks। देन अगर आप एक स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट करोगे देन उसके लिए आपको सिंपली आपको रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स इस टाइप के डाटा देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे इनको ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लोगे देन आपका सिंपली एक डाटाबेस क्रिएट हो गया। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है डीबीएमएस। आपका जो डीबीएमएस होता है उसका जो मीनिंग है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका जो डीबीएमएस है एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज करा जाता है आपके डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सिंपली आपके कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एक्सेस। तो आपके सॉफ्टवेयर से इनको यूज करा जाता है आपके डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट मेंशन है टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती है? सबसे पहले मेंशन है फील्ड। फील्ड क्या होता है? एज यहाँ पे मेंशन है सिंगल डाटा आइटम, एग्जांपल नेम। सो आपने किसी यहाँ पे स्टूडेंट का नेम उठा लिया, आपका सिंपली वो फील्ड हो गया। सेकंड है रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड क्या होता है? वन कंप्लीट एंटिटी, एग्जांपल डिटेल ऑफ वन स्टूडेंट। सो आपने किसी एक स्टूडेंट की सारी डिटेल्स उठा ली, आपका वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया। देन आपका थर्ड है टेबल। सो टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। सो आपने जो भी यहाँ पे आपने टेबल्स क्रिएट करी है, आपने मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स का यूज करके आपने जो टेबल क्रिएट करी है, आपका इशारा आपका टेबल की तरह ट्रीट होगा। सो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को ही हम टेबल कहते हैं। तो आई होप आपको नाइन्थ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो आपका ये लास्ट टॉपिक था। मैं आपको अलग से वीडियो जो आपके कन्वर्जन्स की मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपके इस यूनिट में सब कुछ यही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।